Morning dear students. Today we will continue exercise 11.1. Yesterday we have complete recap exercise. कल हमने recap exercise and 11.1 exercise के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट्स को कंप्लीट किया था. Hope you have done your homework. Today we will start D part. D part is a car travels 228 km in 3 hours. 3 आवर्स में कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 228 किलोमीटर. अब डी पार्ट्स के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 912 किलोमीटर. अब हमें बताना है कि 912 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा. 228 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 3 आवर्स. यहाँ से हम फाइंड करेंगे 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा. देन हम इजीली फाइंड कर लेंगे 912 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा. ए कार ट्रेवल्स 228 किलोमीटर इन 3 आवर्स. 1 किलोमीटर के लिए हम फाइंड करेंगे तो 3 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें? 228 से. 3 को 228 से डिवाइड करेंगे. अब यहाँ कौन कितना नंबर है? ओनली 3 नंबर है. कहाँ पर जाएगा? 0 पर. 0 पर गया तो यहाँ कितना आ गया? 0. सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया? 3. अब और तो कोई डिजिट रहती नहीं हमारे पास, तो ओनली कितना नंबर था? 3. हमने पुट किया डॉट, बिकॉज डॉट के बाद हम 0 को ऐड कर सकते हैं. डॉट हमारा डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? अब क्वोशिएंट के अंदर. नेक्स्ट हमने 0 ऐड किया और 0 को ब्रिंग डाउन किया. अब नंबर कितना आ गया? 30. 30 भी क्या? 228 से स्मॉल नंबर है, कहाँ पर जाएगा? फिर से 0 पर. 0 0. अब सब्ट्रैक्ट किया, नंबर कितना आ गया? 30. नेक्स्ट 0 को ऐड किया और ब्रिंग डाउन किया. नंबर कितना आ गया? 300. 228 1 जा 228. सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया? 72. नेक्स्ट 0 को हमने ऐड किया और ब्रिंग डाउन किया. अब नंबर कितना आ गया? 720. 228 3 जा कितना होगा? 684. अब सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया? 36. अब हमारा ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा. अब हमें टाइम मिल गया कितना? 0.013 आवर्स. 0.013 आवर्स में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना ट्रेवल करेगी? 1 किलोमीटर. अब हमें 1 किलोमीटर का पता चल गया और फाइंड करना हमें 912 किलोमीटर का. इसके लिए हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. 0.013 मल्टीप्लाई 912. 912 की मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो डॉट होता है डॉट को हम इग्नोर कर देते हैं. 912 की मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1, देन 9 ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद अब मेन पॉइंट क्या आता है? डॉट. डॉट को हम कहाँ पर पुट करें? यहाँ पर कहाँ डॉट है? 3 डिजिट के आफ्टर डॉट पुट है 1 2 3. प्रोडक्ट के अंदर भी राइट साइड से हम 3 डिजिट को काउंट करेंगे 1 2 3. 8 के बाद डॉट आ जाएगा. नंबर कितना आ गया? अब 11.856 आवर्स. 912 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 11.856 आवर्स. अब ये कैसा नंबर है? अप्रोक्सीमेट नंबर है. इसको हम कंप्लीट के अंदर राइट करेंगे तो कितना आ जाएगा? नेक्स्ट आवर 12 आवर्स. 912 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स. ओके. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स. अब हमें बताना है कि 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. यहाँ तो हमने क्या फाइंड किया था? टाइम कितना लगेगा 912 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए. अब यहाँ हमें आवर्स गिवन है. 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे? पहले 1 आवर में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, देन 7 आवर्स के लिए हम फाइंड करेंगे. कार डिस्टेंस कवर इन 3 आवर्स. 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो? 228 किलोमीटर. 1 आवर का हम फाइंड करेंगे. पहले 228 को डिवाइड करेंगे 3 से. कितना आ गया? 76 किलोमीटर. 1 आवर में कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 76 किलोमीटर. हमें फाइंड करना है कि कार 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. 1 आवर का हमें पता चल गया. 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया? 532
किलोमीटर। 76 के 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 532 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट ई पार्ट। कशिश बोट 2.5 लीटर ऑफ मिल्क फॉर 90 रुपीज। कशिश ने 90 रुपीज में 2.5 लीटर मिल्क को खरीदा। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 लीटर ऑफ मिल्क। हमें 12 लीटर मिल्क की कॉस्ट को फाइंड करना है। कशिश ने कितना मिल्क खरीदा? 2.5 लीटर। और हमें कॉस्ट कितने मिल्क की बतानी है? 12 लीटर की। यहाँ से हम 1 लीटर की कॉस्ट को फाइंड करेंगे। अगर हमें 1 लीटर की कॉस्ट फाइंड पता चल गया, हम 12 लीटर की इजिली फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 2 लीटर ऑफ मिल्क, 2 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज। 1 लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। 90 को किससे डिवाइड कर देंगे? 2.5 से। 90 अपॉन में क्या राइट करेंगे? 2.5। अब यहाँ पर क्या है? डॉट। डॉट को हम हटाएंगे तो नंबर कितना आ जाएगा? 2.5 को डॉट अगर हटाएंगे तो हम नंबर एज इट इज, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 के साथ 10। 25 अपॉन 10। अब 25 यहाँ 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। नंबर कितना आ गया ऊपर? 900 अपॉन 25। अब हम 900 को 25 से डिवाइड करेंगे। 25 3 जा 75, सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया? 15। नेक्स्ट जीरो को ब्रिंग डाउन किया, 25 6 जा 150, रिमाइंडर 0। कितना आ गया? 36 रुपीज। 1 लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट कितनी आ गई? 36 रुपीज। हमें कॉस्ट फाइंड करनी है 12 लीटर ऑफ मिल्क की। 1 लीटर की कॉस्ट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 की। 1 लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट कितनी आई है? 36 रुपीज। हमें फाइंड करना है 12 लीटर के लिए। 12 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया? 432 रुपीज। ओके, नेक्स्ट एफ पार्ट। 15 बैग्स ऑफ शुगर कॉस्ट रुपीज 450। 15 बैग्स के अंदर शुगर है और 15 बैग्स की कॉस्ट कितनी गिवन है? 450 रुपीज। इफ ईच बैग कंटेन्स 3 किलोग्राम ऑफ शुगर। अगर ईच बैग, प्रत्येक बैग के अंदर 3 किलोग्राम शुगर है। बैग्स कितने हैं टोटल? 15। और ईच के अंदर शुगर कितनी है? 3 किलोग्राम। मीन्स टोटल कितने किलोग्राम शुगर हो गई? 15 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 किलोग्राम। टोटल शुगर कितनी आ गई? 45 किलोग्राम। अब 45 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट कितनी है? 450 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। हमें 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ 15 बैग्स ऑफ शुगर। 15 बैग्स के अंदर जो शुगर है उसकी कॉस्ट कितनी गिवन है? 450 रुपीज। टोटल बैग्स कितने हैं? 15। ईच कंटेन 3 किलोग्राम ऑफ शुगर। ईच के अंदर 3 किलोग्राम शुगर है। टोटल किलोग्राम ऑफ शुगर इन बैग्स। टोटल कितनी शुगर होगी बैग्स के अंदर? 15 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक बैग के अंदर 3 किलोग्राम है, दूसरे बैग के अंदर भी 3 किलोग्राम, थर्ड के अंदर भी 3 किलोग्राम। अब टोटल कितने बैग्स हैं? 15। और ईच के अंदर 3 किलोग्राम है। 15 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ गई? 45 किलोग्राम। टोटल शुगर कितनी है बैग्स के अंदर? 45 किलोग्राम। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 45 किलोग्राम ऑफ शुगर कितनी आ गई? 450 रुपीज। 15 बैग्स की शुगर 450 रुपीज है। 15 बैग्स के अंदर ही 45 किलोग्राम शुगर है। ये और ये बात क्या है? दोनों इक्वल है। इट मीन्स 45 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट भी कितनी आ गई? 450 रुपीज। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट कितनी होगी? 450 को डिवाइड करेंगे किससे? 45 से। हमें 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट पता चल जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपीज। 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज। नेक्स्ट जी पार्ट। 6 पीसेज ऑफ रिबन कॉस्ट 72.60 रुपीज। 6 पीसेज रिबन की कॉस्ट कितनी गिवन है? 72.60 रुपीज।
व्हाट इज द प्राइस ऑफ 11 सच रिबन्स। हमें प्राइस फाइंड करना है 11 रिबन्स का। 6 पीसीज का हमें गिवन है, 11 पीसीज का हमें फाइंड करना है। हम यहाँ से फाइंड करेंगे 1 पीस ऑफ रिबन कॉस्ट, 1 पीस रिबन की कॉस्ट फाइंड करेंगे और 11 की हम इजिली फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 6 पीसेज ऑफ रिबन कितनी गिवन है, 72.60 रुपीज। हम यहाँ से 1 पीस ऑफ रिबन की कॉस्ट फाइंड करेंगे, 72.60 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 1 लेफ्ट ओवर। नेक्स्ट 2 को हम ब्रिंग डाउन करेंगे 2, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब नेक्स्ट क्या आता है डॉट, डॉट कहाँ पुट हो जाता है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन डॉट के बाद कौन सी डिजिट है 6, 6 को ब्रिंग डाउन किया 6, 6 1 जा 6, लेफ्ट ओवर क्या रह गया यहाँ से 0। नेक्स्ट हमने ब्रिंग डाउन किया 0 को, अब नंबर क्या है यहाँ पर 0, 6 कहाँ पर जाएगा 0 पर जाएगा। कॉस्ट कितनी आ गई 1 पीस ऑफ रिबन की 12.10 रुपीज। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 11 पीसेज ऑफ रिबन। 11 पीसेज ऑफ रिबन की कॉस्ट क्या होगी, 1 पीस ऑफ रिबन की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 की, 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी 133.10 रुपीज। ओके, या फिर राइट कर सकते हैं 133.1 रुपीज। 12.10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, पहले 1 की देन फिर से 1 की, और डॉट कहाँ है यहाँ पर 2 डिजिट के आफ्टर हम राइट साइड से 2 डिजिट को काउंट करेंगे और डॉट को पुट कर देंगे। नेक्स्ट एच पार्ट, ईशान बोट 8 नोटबुक्स फॉर 92.00 रुपीज। ईशान ने 8 नोटबुक्स को खरीदा 92.00 रुपीज में। हाउ मच विल 13 नोटबुक्स कॉस्ट। अब हमें बताना है कि 13 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी होगी। 8 नोटबुक्स की कॉस्ट हमें गिवन है, यहाँ से हम 1 नोटबुक की कॉस्ट को फाइंड करेंगे और देन जो कॉस्ट आएगी हमारे पास 13 की उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स 92.00 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक 92.00 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी आ गई 11.50 रुपीज। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 13 नोटबुक्स। 13 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी आएगी 149.50 रुपीज। नेक्स्ट आई पार्ट, मीनू बोट 8 सैंडविचेज फॉर 60.00 रुपीज। मीनू ने 8 सैंडविचेज को खरीदा 60.00 रुपीज में। हाउ मच डज सी नीड टू पे फॉर 5 सैंडविचेज। अब हमें बताना है कि 5 सैंडविचेज को खरीदने के लिए मीनू को कितने पे करने की जरूरत होगी। यहाँ से हम 1 सैंडविच की कॉस्ट फाइंड करेंगे, देन हम 5 सैंडविचेज की कॉस्ट को फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 8 सैंडविचेज कितनी की उन्हें 60.00 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 सैंडविच 60 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया 7.5 रुपीज। अब हमें कॉस्ट फाइंड करना है 5 सैंडविचेज की। 5 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 37.5 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 5 सैंडविचेज कितनी आ गई 37.5 रुपीज। सो एक्सरसाइज 11.1 आपकी कंप्लीट होगी। 11.1 एक्सरसाइज को सोल्व करके आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट एंड कॉस्ट लॉस। कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट होता है एंड लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस को हम डिनोट करेंगे सीपी से, सेलिंग प्राइस को हम डिनोट करेंगे एसपी से, प्रॉफिट को हम डिनोट करेंगे प्रॉफिट या फिर पी से, एंड लॉस को हम डिनोट करेंगे एल या फिर लॉस से। ओके, हम यहीं तक करेंगे, इसको डीपली हम कल से रीड करेंगे। ओके।